नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। युवा उत्सव भारत @2047 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, पहले चरण में इस कार्यक्रम का आयोजन देश के 150 जिलों में किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। युवा उत्सव भारत @2047 का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में देश के 150 जिलों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में जिला स्तर पर, दूसरे चरण में राज्य स्तर पर और तीसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। तीनों स्तरों पर युवा कलाकार, लेखक, फोटोग्राफर, वक्ता प्रतिस्पर्धा करेंगे और पारंपरिक कलाकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। युवा उत्सव का विषय पंच प्राण अथवा संकल्प पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो समूह में शामिल होने वाले कानून को स्वीकृति प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया, बी फिनलैंड, सी स्वीडन अथवा ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी फिनलैंड। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड की संसद ने देश को नाटो में शामिल होने वाले कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली निनिस्तो ने कहा कि जल्द ही कानून पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नाटो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में बसे देशों का एक सैन्य संगठन है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ये संगठन सामूहिक रूप से इसके सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है। अभी वर्तमान में इस संगठन में 30 देश शामिल हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं ए फाम मिन, बी तो लाम, सी फान लुओंग काम अथवा ऑप्शन डी वो वान थुओंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी वो वान थुओंग। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग को चुना गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती गुयेन जुआन फुक का स्थान लिया है। थुओंग पोलित ब्यूरो नामक संस्था के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोलित ब्यूरो वियतनाम की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। बात चौथे प्रश्न की। हाल ही में सुर्खियों में रहे गुरु डोंगमार झील के संबंध में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये झील सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, ये जैन धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव के नाम पर रखा गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरु डोंगमार झील का दौरा किया। ये यहाँ पर एक एसबीआई एटीएम का उद्घाटन करने के लिए गई थी। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एसबीआई एटीएम का उद्घाटन करने के लिए गई, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु डोंगमार झील सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत चीन सीमा के करीब स्थित है। महान हिमालय में स्थित ये झील बौद्धों, सिखों और हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और ये भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इसका नाम तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव के नाम पर रखा गया है। बात इस कार्यक्रम के आज के अंतिम प्रश्न की। हाल ही में बोला टिनुबू सुर्खियों में थे, ये कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति, बी बोत्सवाना के एथलीट, सी नामीबिया के एक मशहूर वैज्ञानिक अथवा ऑप्शन डी मलावी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिन्होंने अभी हाल ही में भारत में विजिट किया है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं और उससे जुड़े हिंट भी गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अपने प्रतिद्वंदी अतीकू अबूबकर को हराकर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। टिनुबू दक्षिणी योरूबा समुदाय के मुसलमान हैं। उन्हें एक दीर्घकालिक राजनीतिक किंग मेकर और नाइजीरिया के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। नाइजीरिया के लोगों को उम्मीद है कि वे एक राष्ट्रपति के रूप में गरीबी और आर्थिक संकट के मुद्दे को दूर करेंगे और जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। खैर, ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने प्रश्नों के स्तर का अंदाज़ा लगा सकें। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।